चैप्टर 4 टिक टिक टिक, उसमें पेज नंबर 42 रानीस डायरी। कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। रानी बोल रही चलो आप मेरे साथ, मैं अपनी छोटी बहन से मिलाती हूँ। माँ आई हैव बोट स्वीट्स फॉर मुनिया। मैंने उसके लिए, मुनिया के लिए कुछ स्वीट्स खरीदी है। बट सी कांट ईट, सी इज़ टू स्मॉल। फिर उसकी मम्मी ने बोला कि वो कुछ खा नहीं सकती, वो अभी छोटी है। एंड सी डजंट इवन टॉक, और वो बातें भी नहीं कर सकती। सी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज सी ग्रो अप। वो धीरे धीरे ग्रो यानी धीरे धीरे बड़ी होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, मंथ के नाम लिखे हैं। ये अब वो बोल रही है आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन सी फर्स्ट स्टार्ट्स टॉकिंग, ईटिंग एंड वॉकिंग। वो जो उसकी बहन रानी थे ना, वो डायरी में कुछ लिखने वाली थी। उसकी जो छोटी बहन आई थी ना, उसके बारे में, वो कब बातें करेगी, कब खाना खाएगी और कब वॉक यानी चलेगी। ओके, तो उसने यहाँ पे डायरी के कुछ पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना सबको, ये जो पेज दिखाई दे रहा है सबको, वो उसने डायरी में उसने स्टार्ट किया। हियर आर सम पेजेस फ्रॉम रानीस डायरी। ये रानी के डायरी के पेजेस है। तो उसमें फर्स्ट पेज में यहाँ पे लिखा है 5 मार्च 2005 मुनिया इज़ बोर्न टुडे। उसने डायरी में लिखा है 5 मार्च 2005 में उसकी बहन का बोर्न यानी उसका जन्म हुआ था। फिर सेकंड पेज में, तो ये सेकंड पेज है, उसमें लिखा है 15 सितंबर 2005 यानी मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ। 15 सितंबर 2005 में उसका एक दांत आया। फिर थर्ड पेज में लिखा है 10 नवंबर 2005 मुनिया सेट अप। अब 10 नवंबर को वो खड़ी हुई। फिर नेक्स्ट पेज में लिखा है 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्राउलिंग यानी वो जब छोटे होते हैं तो क्राउलिंग बाखोड़िया भरते हैं ना, यानी 4 लेग से चलते हैं, 2 हाथ और 2 पैर से चलते हैं, वो उसने स्टार्ट किया 20 नवंबर। अब बारी आई ये वाले पेज में 5 जनवरी 2006 मुनिया स्टूड अप। 5 जनवरी को वो स्टूड अप यानी खड़ी हो गई। फिर नेक्स्ट पेज, इस पेज में लिखा है 5 सितंबर 2006 मुनिया एट अ बनाना। उसने बनाना खाया। फिर लास्ट पेज में लिखा है 2 फरवरी 2006 मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग। उसने चलना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे उसके नीचे मार्क दिस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियास टाइम लाइन। आपको टाइम लाइन यहाँ पे दी गई है, दिखाई दे रहा है सबको, ये टाइम लाइन है। उसमें आपको उसका जो डेट वाइज आपको सबको वहाँ पे लिखना है। तो उसका बोर्न कब हुआ था वो पहले से ही लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये उसका बोर्न हुआ था 5 मार्च 2005 वॉज बोर्न। अब उसके नीचे 5 मार्च के बाद कौन सी डेट आती है, 5 मार्च में उसका बोर्न हुआ था, वो हो गया। फिर 5 के बाद 5 सितंबर, तो यहाँ पे सितंबर मंथ में, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई वो सब नहीं है, अगस्त भी नहीं है,
तो वहाँ पे आया सितंबर, अगस्त नवंबर नहीं है तो सितंबर आया, तो हम सितंबर का जो लिखेंगे, जो 5 सितंबर 15 सितंबर 2005 में उसका फर्स्ट क्या आया, टीथ। तो सेकंड पेज का हमने यहाँ पे लिखा है, देखो हमें डेट वाइज उसको टाइमलाइन में सेटअप करना है। ओके, फिर आया 10-11 यानी नवंबर मंथ, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, क्या हुआ था उसका, तो कि मुनिया सेटअप हुई थी, यानी एक पर वो खड़ी हुई थी। फिर आई 20 नवंबर, तो टाइमलाइन में हमें ऐसे जो पेज वाइज हमें यहाँ पे उसको टाइमलाइन में उसको करेक्ट ऑर्डर पे लिखना है। 20 नवंबर को मुनिया स्टार्टेड क्राउडलिंग, उसने क्राउडलिंग किया। फिर आई 5 जनवरी, कौन सी डेट आई, 5 जनवरी, तो उसने क्या किया, स्टूड अप यानी वो खड़ी हुई, तो 5 जनवरी को वो खड़ी हुई। फिर आया 5 सितंबर, उसने क्या खाया, बनाना, क्या खाया, बनाना। फिर उसने 2 फरवरी 2006 में वॉक किया, तो यहाँ पे वो भी हम लिखेंगे दोनों। ओके, तो आपको ऐसे टाइमलाइन में आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो पेज थे उसकी डायरी के पेज हैं, उसको आपको उसके हिसाब से वहाँ पे उसको लिखना है। अंडरस्टैंड। अब नीचे कुछ क्वेश्चन है। मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज शी देन एंड हाउ मेनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर। तो उसका फर्स्ट टूथ कब आया था, सितंबर में, और उसका अब वो कितने दिन की हुई थी, तो 6 मंथ की। कितने मंथ की हुई थी वो, 6 मंथ। तो 6 मंथ हुई तब उसका फर्स्ट दांत आया। समझ में आया, कहाँ से लेके, तो मार्च से सितंबर, समझ में आया ना, तो मार्च टू सितंबर, तो उसका 6 मंथ हुआ। कितना हुआ, 6 मंथ में उसका फर्स्ट दांत जो टीथ होता है वो आया। एंड हाउ ओल्ड वॉज मुनियास व्हेन, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। सी फर्स्ट सेटअप, वो कब खड़ी हुई थी, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, मार्च से ही करेंगे। तो वो कितने मंथ की हुई थी, 8 मंथ की। कितने मंथ की हुई थी, जब 8 मंथ की। फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल्स ग्रो द सेम स्पीड। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि सभी एनिमल एक ही स्पीड में ग्रो होते हैं यानी बड़े होते हैं, तो उसका आंसर है नो। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ, अब यहाँ पे फर्स्ट में हैन, सेकंड में काव और थर्ड में बर्ड। तो यहाँ पे जो ग्रो होते हैं उसका हमें डिस्कस करना है। तो पहले कौन ग्रो होता है, तो इन तीनों से सबसे पहले बर्ड है वो जल्दी से ग्रो होता है, फिर सेकंड हैन और थर्ड में काव। ओके, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल। Here are the pictures of grandfathers posing for a photograph. Who looks the oldest to you? अब यहाँ पे कुछ ग्रैंडफादर्स के पिक्चर दिए गए, रानीस ग्रैंडफादर, फिर एलिफेंट अपूस ग्रैंडफादर्स एंड चुचूस रेड उसके ग्रैंडफादर। तो यहाँ के सबकी पिक्चर दी गई है और उसके नीचे उसके क्वेश्चंस है। अब जो अपूस ग्रैंडफादर है उसके 95 इयर्स ओल्ड एंड चूचू के 2 इयर्स ओल्ड और रानीस के 70 इयर्स ओल्ड। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चंस है। हाउ मच ओल्डर इज अपूस ग्रैंडफादर देन रानीस ग्रैंडफादर। अब अप्पू की एज क्या है ग्रैंडफादर की, तो 95, और रानी के ग्रैंडफादर की क्या एज है, 75। तो हम क्या करेंगे, 95 में से 70 को कट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 25 इयर्स।
तो वो किसकी थी? अपुस। तो वो किसके, उसके रानी के ग्रैंडफादर से 25 इयर्स बड़े हैं। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विल चुचूस ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अपुस ग्रैंडफादर? तो वो बोल रहे हैं कि चूचू के ग्रैंडफादर है वो अप्पू के फादर से ग्रो होंगे? तो नो, नेवर, कभी भी वो बड़ा नहीं हो सकता। उसकी हाइट, रेड की हाइट तो छोटी ही होती है ना, तो वो कभी बड़ी नहीं होती, वो ऐसे ही रहेगा। थर्ड वन, हाउ मच यंगर इज चूचूस रेड्स ग्रैंडफादर्स देन रानीस ग्रैंडफादर? तो अब चूचूस के रेड्स के कितने ईयर थे? 2 इयर्स, और रानी के 70 तो 70 माइनस 2 यानी कितने हुए? 68 इयर्स। तो किस चूचू के ग्रैंडफादर और रानी के ग्रैंडफादर कितने बड़े हैं? 68 इयर्स। ओके। अब यहाँ पे हॉलीडेज आर फन। Holidays are fun. Atif's holiday had begun. He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Sabana. So he wrote her a letter. अब यहाँ पे लेटर लिखे रहे हैं वो दोनों। हॉलीडे पे फन करने, वो हॉलीडे पे गए थे तो उसने लेटर लिखे। तो यहाँ पे साइड में देखो, यहाँ पे अजमेर कौन सी डेट पे गए थे? 1 मई 2006। कौन सी डेट में गए थे? 1 मई 2006। डियर Sabana Appa, hello, how are you? I am fine here. Appa, my holidays have started from today. I am going to my Nani's place on 5th May. यहाँ पे डेट लिखी है, क्या लिखी है? डेट 5/5/2006। तो आपको उसको कैसे लिखना है वो हम यहाँ से इस लेटर में से हम सीखेंगे, उसको वर्ड में कैसे लिखते हैं। ओके। आई विल बी बैक ऑन 20/5/2006। माई स्कूल विल री ओपन ऑन 30/6/2006। When does your school close? Why don't you come here? We will have great fun. Bye for now. आतिफ ने किसको लिखा था? उसकी सबाना आपे को लिखा था। अब सबाना का हम लेटर पढ़ रहे हैं। Sabana who stay in Nagpur got this letter on 6/5/2006. She wrote back to आतिफ। उसने आतिफ को आंसर दिया। कहाँ से? नागपुर में से। ये रहा नागपुर, और उसके नीचे उसकी डेट 7/5/2006। डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल हेयर। आई एम डूइंग वेल here. I got your letter yesterday. Happy holidays. My school will close on 1st June 2006. It will reopen on 10th August. I will go on a school trip to Goa and will return on 7th June 2006. I will try to come to Ajmer after that. Bye. सबाना ने उसको आंसर दिया। अब आपको यहाँ उसके नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसके आपको कैसे लिखना है वो सिखाती हूँ। आतिफ रोट हिज लेटर ऑन 1/5/2006। उसने 1 मई को लिखा था। यू रिमेंबर हाउ वी राइट अ डेट इन नंबर्स? उसको कैसे लिखते हैं? तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फिर उसके बाद मंथ लिखना है यानी मई, और उसके बाद लिखना है 2006। तो 1 मई 2006। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसे,
नाउ राइट विच डेट दिस स्टैंड फॉर। ऐसे लिखना है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है? ये है डेट, ये डेट है जो 5/5/06, उसको प्रॉपर कैसे लिखते हैं वो सीखना है इस चैप्टर में, ये दोनों लेटर में से। तो इसको लिखना है 5th मे का स्पेलिंग, फिर 2006, 5th मे 2006। अब उसके नीचे, तो नीचे ये 20/5/06, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो 20 मे 2006, 6। अब यहाँ पे 30, तो आपको ये सारे ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे लिखने हैं। समझ में आया ना? वर्ड में लिखने हैं, जो डेट है उसको वर्ड में लिखने हैं, और आप सबको मंथ के नेम प्रॉपर आने चाहिए। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर भी आप सबको अच्छी तरह से आने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऐसे आपको करने हैं। अब यहाँ पे जो ये जो नंबर लिखा है उसका हमें ऐसे डेट वाइज लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 1 जून 2006, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर में, फिर /6 और /06। ओके, तो 1 जून 6 और /60 ऐसे। ओके, समझ में आया सबको? चलो।